ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय जय हो। अखिल गोवंश की जय। गंगा महारानी की जय हो। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हरिद्वार कुंभ महापर्व के पुनीत अवसर पर त्रिभुवन पावनी भगवती श्री गंगा के तट पर श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसे में श्री ठाकुर जी की हनुमान जी की चरण सन्निधि में एवं
विराजमान पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से हमें सुलभ हो रहा है। अपने यहाँ हो रही आवाज, इधर बगल में, उस बगल। नर्मदा खंड के बड़े तपस्वी महापुरुष श्री महंत सीताराम दास जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य रामायणी श्री राजीव लोचन दास जी महाराज विराजमान हैं। सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज यहाँ लीला भी पहले हो गई है, क्योंकि कुछ पूज्य संतों का पदार्पण आज यहाँ होना है। अब चला चली का मेला है। इस बार का कुंभ मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया। न सती सेवक आए और व्यवस्था भी अब तक सुधर नहीं पाई। यहाँ तो फिर भी ठीक है, उधर दूर दूर तक दास को जाने का अवसर मिला। अभी रोड भी नहीं है, ठीक से बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। फिर भी धन्य है इन बैरागी संतों को जो धर्म की लाज बचाए हुए हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। वैष्णव संत यहाँ न आते तो पता ही नहीं चलता कि कुंभ है कि नहीं। उधर तो किसी ने लगाया ही नहीं, खाली बड़े बड़े होर्डिंग टांग के बैठे हैं, अपने अपने स्थानों में ही सब हैं। और मेला का दर्शन भी इसी क्षेत्र में हो रहा, कहीं मेला का दर्शन नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सब प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खाली हो गए, चले गए, और बहुत से लोग जाने वाले हैं। प्रायः लोग जाने वाले हैं। तो फिर कौन रह जाएगा, कौन चला जाएगा। इसलिए संतों से आज ही प्रार्थना कर ली गई है। तो इसलिए आज ज़्यादा देर तक कथा नहीं होगी, थोड़ी देर होगी। जैसे ही संकेत आएगा उसी समय कथा पूर्ण कर दी जाएगी। पद संख्या 152। ये पद थोड़ा बड़ा पद है, 13 कड़ी का पद है। कल जिसकी चर्चा हुई थी वो 9 कड़ी का पद था, ये 13 कड़ी का पद है। इस पद का पहले भाव हम बोल देते हैं। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं, जिस किसी भी जीव का कल्याण हुआ है, जिस किसी भी जीव का परम हित हुआ है, भला हुआ है, तो वह उसके अपने साधन बल से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं। क्योंकि जीव के दोषों की ओर भगवान देखने लगे तो उस जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। क्योंकि यह पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। तो कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो न किया गया हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके
सहस्रसो यन्नमया व्यधाई, आलवंदार में कह रहे हैं। ऐसा कौन सा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उन कर्मों के भोगने का अवसर आया तो सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। जब उनके फल भोग का अवसर आए तो मैंने चिल्लपों करना शुरू कर दिया, रोना गाना शुरू कर दिया। हे गोविंद, हे मुकुंद, आप ही मेरी गति हो। फिर भी जीवों का भला तो हुआ है, हो रहा है और होगा भी। तो हुआ तो कैसे हुआ, हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और होगा तो कैसे होगा। धन्य है। गोस्वामी जी कहते, हे रघुनाथ जी, आपके करुणामय स्वभाव से ही सबका भला हुआ है, भला हो रहा है और भला होगा। ये कृपा करने की आदत आपकी न होती तो किसी का भला नहीं होता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। याद है आपको? नहीं। कृपा की न होती, आपने अपने करुणामय स्वभाव से जीवों का भला किया है। जीवों के ऐसे कोई गुण नहीं कि उनका भला हो जाए, आपने अपनी ओर से कृपा करके भला किया है। अब किसका भला नहीं किया उसका नाम बताओ। आपके पास आया हो, चाहे जितना निकृष्ट से निकृष्ट ही क्यों ना हो, बुरे से बुरा ही क्यों ना हो, और आपकी शरण में आ गया हो और फिर उसका भला ना हुआ हो, ऐसा नाम खोज के लाओ। ऐसा करुणामय महाराज जी कौन होगा। कोटि विप्र बधला गए जाऊं, कोटि विप्र बधला गए जाऊं, आए हो शरण तजऊ नहीं ताऊ, आए हो शरण तजऊ नहीं ताऊ। विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा, विश्वद्रोह कृत अघजे लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। सन्मुख होए जीव मोही जब ही, सन्मुख होए जीव मोही जब ही, जन्म कोटि अघ नासै तब, हाँ जन्म कोटि अघ नासै तब। कैसा प्यारा स्वभाव है महाराज जी। कागभूषुंड जी की तो घोषणा है ताल ठोकर, ऐसे स्वभाव कहूं सुनऊं ना देखूं, ऐसे स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं,
के ही खगपति रघुपति समले, के ही खगेश रघुपति समले, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति सय वारहिए की, करत सुरति सय वारहिए की, आजन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। विनय पत्रिका के 100वें पद में तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनु सीतापतिशील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। राम जी के शील स्वभाव को सुनकर जिसको रोमांच नहीं होता, जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, जिसके नेत्रों में प्रेम जल प्रवाहित नहीं होने लग जाता, गोस्वामी जी कहते उसका भोजन पानी बंद कर देना चाहिए, उसको रोटी नहीं देना चाहिए। बोले घास भूसा, अरे बोले घास भूसा खाने लायक भी नहीं है वो तो ऐसे ही धूल मिट्टी फांकता फिरे। बताओ कैसा आदमी। ठाकुर जी के गुण गणों को सुनकर इसे हर्ष नहीं होता है, इसके नेत्रों में प्रेम जल नहीं आता। भगवान के चरित्रों को कहने सुनने में जो आंखें डबडबाती नहीं है, फूटहु नयन, आंख फूट जाए तो अच्छा है। वृंदावन में महाराज जी श्री गदाधर भट्टी जी कथा कह रहे, जिनका पद है सखियों श्याम रंग रंगी, महान रस का आचार्य। भक्ति काल की बात है, 500 साल पुरानी। और उनकी कथा में सब रोते थे। एक महंत जी आते थे, कोई बाहर के महंत जी होंगे, बड़े प्रभावशाली महंत थे, बहुत जमीन जायदाद थी उन पे और भव्य मूर्ति थे। उनको सबसे आगे आदर पूर्वक बिठाया जाता, लेकिन उनका हृदय कुछ ऐसा शुष्क था, उनको आंसू ही नहीं आते। तो उनको शर्म लगती, उनको लगता कि बताओ सब साधु तो रो रहे हैं, गृहस्थी बैठ के रो रहे हैं, और सब सोचते होंगे कि ये बड़े कठोर हृदय के हैं, इनके भीतर भगवान का प्रेम नहीं है। तो वस्तुतः प्रेम तो नहीं था उनके भीतर, लेकिन लाज शर्म के मारे भी भगवान के प्रेम में नकली भी रोना चाहते थे। तो उन्होंने क्या युक्ति की जानते हैं? लाल मिर्च का पाउडर माला झोली में धर के ले आए, और जब महाराज कथा कहते तो वो महात्मा लोग बड़ी झोली रखते ना, माला झोली, हजारा माला ऐसी लटकाने वाली, उसी में मिर्चा का पाउडर रखते और नेक गमछा में लगा करके लाल मिर्चा, और ऐसे ऐसे पोंछ लेते थोड़ा। अब लाल मिर्च आँख में लगे तो आंसू तो निकलेंगे, स्वाभाविक है, जोर जोर के आंसू निकलने लग जाते हैं। पर प्रेम के आंसू और मिर्चा लगाए के आंसू, उनमें अंतर तो हो, अलग पतो पड़ जाए कि ये तो मिर्चा वाले आंसू हैं, नकली आंसू। पर मिर्चा लगाकर रोते हुए जैसे गदाधर भट्ट जी ने देखा, तो कथा के बाद वे व्यास मंच से उतरे
और साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने। ये महापुरुष कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। जो आंखें भगवत चरित्र श्रवण में बरसती नहीं है उनमें तो नौन मिर्च भर देना चाहिए। कितने अच्छे महात्मा हैं, उनको दंडोत करते देख के वो भी दंडोत करने लगे। और जैसे ही गदाधर भट्ट जी ने उठाकर उनको हृदय से लगाया, एक महान प्रेमी रसिकाचार्य का स्पर्श आलिंगन प्राप्त करते ही उनके भीतर भी अष्ट सात्विक प्रेम के भाव प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक, नयन जल सोनर खेहर खाओ। हे राम जी, आपने अपने स्वभाव से किसका भला नहीं किया, जीव के साधन से भला नहीं हुआ, आपके कृपा करने के स्वभाव से भला हुआ। कौन ऐसा जीव है जो आपकी शरण में आया हो और उसका भला न हुआ हो। बोले दो चार उदाहरण तो दो। जब बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। ये तो पापियों के पाप से पृथ्वी पीड़ित हुई और पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी को पुकारा, देवताओं को पुकारा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शंकर जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता सब मिलकर विचार करने लगे कैसे होगा। बोले चलो भगवान के पास चलो, प्रार्थना करो। कोई कहता था वैकुंठ चलो, कोई कहता था क्षीर सिंधु चलो, अलग अलग सब बात कह रहे थे। शंकर जी भी थे जमात में। शंकर जी बोले कि कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। पहले तो ये बताओ, आप कहते वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, तो वहाँ चलो जहाँ भगवान न हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। तो सब प्रार्थना करने लगे, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। इत्यादि प्रकार से देवता स्तुति करने लगे। तो स्तुति करते ही आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरे सा, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरे सा, तुम ही लागे धरि हूँ नरवेशा, तुम ही लाग धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले आऊं दीन कर वंश उदारा, हाँ ले आऊं दीन कर वंश उदारा, ले
भगवन धरती का दुख दूर कर दिया आपने, देवताओं का दुख दूर कर दिया, असुरों का संहार कर दिया आपने। राक्षसों को मारने के लिए और सूर्य वंश की कुमुदनी को विकसित करने के लिए आप चंद्ररूप अमृत के समान सबको सुख देने वाले आप प्रकट हो गए। और देवताओं ने कितनी गलतियां की, धरतीवासी मनुष्य कितने अपराध कर रहे हैं, इसका ध्यान देते आप तो आप अवतार ही नहीं लेते, कहते भोगने दो, जो करेंगे सो भरेंगे। और महात्मा कई बार सोच भी लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो। भगवान भी सोच लेते, बहुत मौज है साकेत धाम में, क्या जरूरत है धरती पर जाने की। लेकिन आप अपने स्वभाव से लाचार हैं, क्योंकि जीवों पर दया करुणा कृपा करने का आपका स्वभाव है। ऐसे ऐसे भगवान के कृपा करुणा के अनेकों उदाहरण इस पद में हैं। तो अब हम इस पद का गान कर लेते हैं और फिर जहाँ आवश्यक समझेंगे वहाँ थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करेंगे। राम भलाई आपनी, राम भलाई आपनी, राम भलाई आपनी, राम भलाई आपनी। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। जुग जुग जानकी नाथ को, जग जागत साको। जुग जुग जानकी नाथ को, जग जागत साको। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। ब्रह्मादिक बिनती करी, कही दुख बसुधा को। ब्रह्मादिक बिनती करी, कही दुख बसुधा को। रविकुल कैरव चंद भो, आनंद सुधा को। रविकुल कैरव चंद भो, आनंद सुधा को। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको। राम भलाई आपनी, भल कियो न काको।
आगे बड़ी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। राम भलाई आपनी भल कियो न काको। राम भलाई आपनी भल कियो न काको। तकी तेज तिया को। तिया स्त्री ही तो थी ताड़का, पर उसने इतनी कठोर तपस्या की थी और इतना तेज इतना बल प्राप्त किया था कि महामुनि विश्वामित्र जी भी उसके तेज को देखकर ऐसे गल जाते थे। कैसे? जैसे ओला गल जाता है तुषार के समान। ओला गिरता तो है पर कितनी देर रहता है, थोड़ी देर में गल जाता। ऐसे गल जाते थे उसकी शक्ति सामर्थ्य को देख करके। और उस ताड़का का उद्धार किया। सुन ताड़का क्रोध करी धाई। क्रोध करे, क्रोध पूर्वक आई, प्रेम पूर्वक ताड़का आपके चरणों में नहीं आई। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। प्रभु अनहित हित को दियो फल। लीला में हम लोग देखते हैं, बचपन से ही रामलीला देखी है। अब तो गांव में परंपरा थोड़ी कम हो गई, नहीं तो महाराज जी गांव में रामलीला होती तो रामलीला 9 बजे शुरू होती रात को, क्योंकि सब ब्यारू यारू कर लें घर में तब आएं। और हम लोग टाट फट्टी लेके अपनी बुरिया लेके जगह छेकने के लिए 6 बजे पहुंच जाते। हाँ, छोटे छोटे बच्चे 6 बजे ही जगह छेकने के लिए अपना अपना टाट बिछा लिया, अपना कंबर गुदड़ी जो जिसके पास है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, दरी बिछा ली और उस पर लेट जाते थे। किसी दूसरे को पाँव नहीं धरने देते थे। फिर धीरे धीरे घर के आके सब बैठते और 12-1 बजे तक लीला चलती, फिर सब अपने अपने घर जाते। ऐसे होता था गाँव में। तो उसमें ताड़का देख के बच्चे बड़े खुश होते थे। वो ताड़का हाथ में लुकाठी लेके, जलती हुई लकड़ी लेके और नाचती हैं। छुटके को खाऊं कि बड़के को खाऊं, बुढ़े बाबा की चटनी बनाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। ऐसा गाते हैं नहीं? सब जगह गाते, पता नहीं किसका लिखा हुआ है। गांव गांव हम तो बचपन में सुनाए, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। बताओ, बुढ़े बाबा की चटनी बनाऊंगी। ले साहब, ऐसी ताड़का, और उस ताड़का के पापों का विचार आपने नहीं किया। आपका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा भाव लेके आए तो भला होना ही है, बुरा से बुरा भाव लेके आवे तो भी आप उसका भला करते। आपके आदत में भलाई करना। एक ही बान प्राण हरि लीना, एक ही बान प्राण हरि लीना।
जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। रामायणी जी आप ही बताओ कहाँ से दीन थी ताड़का, दीनता थी उसमें? तो कैसे राम जी ने दीन जानते ही निज पद दीना? लगता है गोस्वामी जी ने विचार पूर्वक नहीं कहा। नहीं, ये सोचना भी अपराध है। सच्ची बात यह है कि रघुनाथ जी ने जब ताटका के भयंकर पाप कर्मों के परिणामों का विचार किया कि करोड़ों कल्प तक भी इसका नरक से छुटकारा नहीं, इतना अपराध कमा चुकी है, तो ये बिचारी कितने समय तक नरकों की आग में पचेगी, ये विचार करके ठाकुर जी, उसमें दीनता नहीं है पर ठाकुर जी ने दीनहीन उसको मान लिया, दीन न होने पर भी उसे दीन मान लिया, क्योंकि इतना कष्ट बेचारी काय को भोगेगी, मेरे सामने आ गई फिर भी नरक में जाए, ठीक नहीं। ठाकुर जी ने दीन जानते निज पद दीना, ऐसा स्वभाव है। उसने तो वो तो मारने के लिए आई और शत्रु को मित्र का सा फल दिया। देखने में तो आप क्रोध कर रहे हैं पर क्रोध नहीं, क्रोध तो नाम मात्र का है। आपने क्रोध के बहाने ताड़का पर कृपा कर दी, ऐसा आपका स्वभाव है। बाल हत्या महापाप है और गर्भ हत्या उससे भी भयंकर पाप है। बाल हत्या महापाप है और कितने बालकों की हत्या कर चुकी थी पूतना, बाल घातनी पूतना। पाप का विचार करो तो कितने पाप हैं उसके, और भाव क्या लेके आई है मारने का, और मारने की प्रक्रिया कितनी विचित्र, दूध पिलाकर मार रही है, काम माता का कर रही है दिखाने में, और पयोधरों में कालकूट विष लगा रखा है उसने, जिसको सूंघ कर बालक मर जाए। और उस पूतना को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी, कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय। माता की गति दी। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, अहो बकीयं स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम, कंबा दयालुम शरणम व्रजे। इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाएगा। ऐसे स्वभाव को जानकर सुनकर भी जो भगवान का भजन नहीं करते, वे तो अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिषाणा, ते नर पशु बिन पूछ बिषाणा। चौथे चरण में एक और उदाहरण दे रहे हैं
क्या? फिर से स्वर दें। हरिओ पाप आप जाई के संताप शिला को। हरो पाप आप जाई के संताप शिला को। सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला। राम भलाई आपनी भल कियो न काको। राम भलाई आपनी भल कियो न काको। भल कियो न काको। भल कियो आप कितने करुणामय हैं। हरिओ पाप आप जाए के। गौतम जी ने शाप दे दिया था अहिल्या को, शैली भव सुदुर्मते, अरे दुष्ट बुद्धि तू शिला बन जा। और तत्काल अहिल्या शिला बन गई। हजारों वर्ष तक ठंडी गर्मी बरसात उसने सहन की, निश्चेष्ट पड़ी थी। वो तो जड़ थी, वो न पुकार सकती थी, न विनय कर सकती थी, न प्रार्थना कर सकती थी, न चलकर राम जी तक जा सकती थी। पर हे सरकार, आप खुद चलकर आ गए। और पूछी मुनि ही, अपनी ओर से पूछा भी, ये कैसा सुंदर आश्रम है पर निर्जन है, शिला यह कैसी। आप सहज सर्वज्ञ, आप जानते नहीं थे क्या? अरे आपने जानबूझकर वहां चलकर आप गए और सर्वज्ञ होकर भी आपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये क्या है, ये शिला कैसी है? और आपने अहिल्या को अपनी चरण रज प्रदान की। परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। आपके चरण का स्पर्श करते ही अहिल्योद्धार हो गया और अहिल्या आपकी स्तुति करने लगी। आपने अहिल्या को गौतम जी से मिला दिया। चलो, विश्वामित्र जी की आज्ञा से अहिल्योद्धार किया। पर हम आपसे पूछते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक जी ने कौन सी चिट्ठी पत्री भेजी थी कि हे रघुनाथ जी, हम भी शोक समुद्र में डूब रहे हैं, डूबते हुए हमको उबार लीजिए। उन्होंने तो विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ की पत्रिका भेजी थी और जब विश्वामित्र जी के हाथ में पत्रिका आई यज्ञ को न्योतो, तो अब विश्वामित्र जी ने कहा, विदेहराज जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ हम चलना चाहते हैं। हे राम भद्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? गुरुजी, हमारी इच्छा है? हमारी इच्छा, आपकी आज्ञा ही हमारी इच्छा है, हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है।
आपकी इच्छा हमारी इच्छा है। विश्वामित्र जी बोले राघव हमारी एक इच्छा है। क्या? इन ब्राह्मणों का यज्ञ तो आपने पूर्ण कर ही दिया, क्योंकि आप यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ रूप हैं। अब क्षत्रियों का यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए। मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, वो क्षत्रियों का यज्ञ है, ये ब्राह्मणों का यज्ञ था। अब क्षत्रियों का यज्ञ भी पूर्ण कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो थोड़ा शिक्षा देने के लिए थोड़ा नाटक तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो राम जी को जब कहा कि मेरी इच्छा यही है कि चलो, तो राम जी ये तो कह चुके हैं कि आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन थोड़ा सा संकोच का भाव राम जी के मुखारविंद पे आ गया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि राघव, आज्ञा पालन तो तुम्हारा स्वभाव है और तुम अवश्य कृपा करोगे, आओगे ही, हमारे साथ चलोगे ही। लेकिन हमने जनकपुर चलने का प्रस्ताव किया तो एक क्षण के लिए आपके मुखारविंद पर संकोच की रेखा आ गई। संकोच क्यों? किस बात का संकोच? राम जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक सकुचाते हुए कहा, भगवान एक बात का संकोच मेरे मन में हो गया। क्या? बोले कोई महात्माओं का उत्सव होता तो जाने में कोई बात नहीं थी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री पीपा पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज, जिनकी अद्भुत संत सेवा है, वे कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनके साथ ओहो जय हो, श्री द्वाराचार्य जी भी पधारे हैं। राजस्थान कौन सा द्वारा है? श्री राम रावल्ली द्वाराचार्य जी महाराज। बड़े सौभाग्य की बात है। हम दोनों को वंदन करते हैं महाराज जी को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। महाराज जी का धन्यवाद। सरकार जय हो, जय हो, धन्यवाद। हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जी, संकोच किस बात का? बोले संकोच इस बात का था कि महात्माओं के यहाँ कोई उत्सव हो, विरक्त संतों के यहाँ कथा कीर्तन हो रहा हो, और वहाँ बुलाओ या न बुलाओ, वहाँ चले जाओ तो कोई हानि नहीं। अब लीला हो रही है, कथा हो रही है, तो उसमें निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन प्रभु, हम भी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लाल हैं और विदेहराज जनक जी न्योता भेज रहे हैं और निमंत्रण आपको भेज रहे हैं, और हम बिना न्योते के पहुंच जाएं तो हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन इस कृत्य से कहीं मेरे पूज्य पिताजी की प्रतिष्ठा में हानि तो नहीं पहुंचेगी। चक्रवर्ती महाराज की प्रतिष्ठा में कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। यहाँ के लिए तो उन्होंने आज्ञा दी थी विश्वामित्र जी के साथ जाओ, यज्ञ रक्षण हो गया,
विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र, इतना सूक्ष्म अपने पिता की प्रतिष्ठा का विचार आपके अतिरिक्त और कर ही कौन सकता है। पर देखो वत्स राम, यह मर्यादा तब तक थी जब तक तुम अयोध्या में थे, और अब तुम हमारे अंतेवासी हो, हमारे शिष्य हो, तो गुरुजी को न्योता आता है तो चेलों का न्योता तो अपने आप हो जाता है। विश्वामित्र जी को न्योता विश्वामित्र जी अकेले थोड़ी जाएंगे, कुछ शिष्य परिकर तो उनके साथ रह गए। परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी, खोजी द्वाराचार्य जी, हमारे रामानंद संप्रदाय के एक विभूति थे। उनकी साधु सेवा, गौ सेवा, संप्रदाय की सेवा, सब कुछ अद्वितीय। तो महाराज जी वो डाकोर जी में थे, हमको बुलवाया। उस समय हमारा स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं था, हम रमण रीति में ही थे। ये कमर में दर्द की कौन सी बीमारी अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी समस्या थी। स्लीप डिस्क है, स्लीप डिस्क बोलते हैं, उसकी समस्या थी। वो महाराज जी ने पहले आज्ञा दे रखी थी। तो मैंने रमण रीति वाले महाराज जी से कहा कि उनको पहले से स्वीकृत किया जा चुका है। महाराज जी का फ़ोन आ गया और यहाँ हैं हम विश्राम में, क्या करें। तो महाराज जी बोले कि हम एक महापुरुष को कह दिया है, तो एक फ्लाइट चार्टर प्लेन, एक छोटा वाला जिसमें 4-6 मूर्ति आपके चले जाएंगे। अब वो जब पूरा होगा तो ले भी आएगा, निकट में जो भी हवाई अड्डा होगा वहाँ से वो ले भी आएगा। तो हमने कहा महाराज जी संतों का कार्यक्रम है, आप इतना खर्च क्यों करेंगे, चार्टर प्लेन में तमाम पैसा खर्च हो जाएगा। आपका आग्रह है ही तो एक टिकट हमारा और एक हमारे संग कोई और होगा, उसका टिकट करा दीजिए। 2 टिकट बहुत हैं। और यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली से फिर बड़ौदा चले जाएंगे, और बड़ौदा से तो डाकोर जी पास में ही है, वहाँ से कार से चले जाएंगे डाकोर जी। और चार्टर प्लेन और 4-6 मूर्ति, इतना खर्च क्यों करना है। महाराज जी बोले, उनका स्वभाव है माय डियर बोलने का। बोले माय डियर, अरे भाई कोई विशिष्ट व्यक्ति जाएंगे तो कोई दंड लेगा, कोई कमंडल लेगा, कोई आसन लेगा, कोई ठाकुर बटुआ लेगा। साधु के साथ 2-4 साधु चलें तो अच्छा लगता है। और आप बोले हम अकेले ही चले जाएंगे, एक मूर्ति संग चले जाएगा। आपको कष्ट क्या हो रहा सो बताओ। अरे कम से कम 4-6 साधु तो आपके साथ रहने ही चाहिए। फिर त्रिवेणी वाले महाराज जी को पता चला कि उनको तो वस्तुतः तकलीफ है, तो वे इतने दयालु थे महाराज जी, उनका स्वयं का फोन आया। बोले नहीं, बिल्कुल संकोच की आवश्यकता नहीं है, आप कष्टपूर्वक बैठ के हमें सुनावें, ये हम बिल्कुल सह नहीं करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं तब हमको फिर त्रिवेणी में आके सुना देना, आप संकोच नहीं करें। उन्होंने ही कृपा करके मना कर दिया। तो एक के न्योते में भी परिकर का न्योता तो हो ही जाता है। इसलिए जब मेरे नाम से निमंत्रण पत्रिका आई है तो आप मेरे अविभाज्य अंग हैं, आपका न्योता तो अपने आप हो गया। तो तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं कि चलो अहिल्योद्धार के लिए तो गुरुजी ने आपको कह दिया, या गौतम जी का आशीर्वाद था, या विश्वामित्र जी की प्रेरणा थी, लेकिन सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। मिथिला के जो साहिब हैं, मिथिला के जो साहिब हैं, साहिब का अर्थ है मिथिला नरेश, मिथिलाधिपति महाराजा जनक, वे तो शोक समुद्र में डूब रहे थे। उन्होंने कब आपसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु
मुझे भी शोक समुद्र से उबारिए। लेकिन आप इतने दयालु हैं कि अहिल्योद्धार के साथ साथ शोक सिंधु में डूबते हुए मिथिला नरेश को भी आपने उबार लिया श्री जानकी जी का वर्ण करके। हे भगवान, आपने अपने स्वभाव से ही सबका भला किया। एक और उदाहरण दे रहे हैं 5वें चरण में। रोष राशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को, चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को। रोष राशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को, चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को। परशुराम जी महाराज यद्यपि भगवान के 10 अवतारों में एक अवतार हैं, परशुराम जी को हमारे यहाँ संतों में आवेश अवतार कहा जाता, भगवान के आवेश का अवतार है। तो परशुराम जी महाराज अपने स्वरूपानुरूप अत्यंत क्रोध से युक्त हो रहे थे। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि क्रोध के ढेर पर, क्रोध के शिखर पर बैठे थे परशुराम जी महाराज। अहंकार और ममता यही उनकी पूंजी बन चुकी थी। पर ऐसे परशुराम जी महाराज को भी आपने अपने सहज सरल स्वभाव से बदल दिया। कितना बदल दिया। लक्ष्मण जी कुछ अटपट बोलते और जब महर्षि ज्यादा क्रोध करते भगवान परशुराम, तो राम जी फिर हाथ जोड़ लेते। थोड़ी देर बाद परशुराम जी बोले, अब समझ में आया, तुम दोनों भाई नाटक कर रहे हो। एक कुछ छेड़ता है अपमानजनक बात कह करके और दूसरा हाथ जोड़ लेता है। ये चतुराई राम जी तुम्हारी चलेगी नहीं हमारे सामने। राम जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा, हे प्रभु, विप्रवंश के यही प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डिराई। महाराज हम सबसे निर्भय हैं, पर आपसे डरने में ही अभय हो सकता है कोई। खोजी जी का दोहा है, डर बारिश डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उवरे, गाफिल खावे मार। हरि गुरु संतों से डरेगा, गौ ब्राह्मण के अपराध से डरेगा, संतों के अपराध से डरेगा, वो संकटों से उबर जाएगा। और जो डरेगा नहीं, अपराध करेगा, उसको तो जमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, मार खानी पड़ेगी। अरे इतनी ऊंची ब्राह्मण भक्ति, बोले ऐसी ब्रह्मण्यता तो भगवान के अतिरिक्त और किसी में हो ही नहीं सकती। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुवर के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुवर के, उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल परशुधर मति के, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खेच
रमापति करधन, रमापति का 2 जगह अन्वय है। हे राम, तुम केवल दशरथ नंदन राम नहीं हो, तुम तो रमापति रामचंद्र हो, और ये रमापति का करधन है। इसलिए इसको यदि इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका वस्तुतः स्वरूप क्या है। और छुअत चाप आप ही चढ़ गयु, परशुराम मन विस्मय भयो। हे प्रभु, आपने ऐसे महर्षि को अपने शील स्वभाव से, सरल स्वभाव से बदल दिया, ऐसा आपका स्वभाव है। छठे चरण में कहते हैं, मुदित मान आयसु चले, बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। अपनी विमाता कैकेयी और पिता दशरथ जी की आज्ञा मानकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से आप वन की ओर चले गए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले, वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्न चित्त आप वन की ओर चले गए। ऐसे धर्म धुरंधर, धैर्य धारण करने वाले, सद्गुणों के समुद्र और शील को भी जीत लेने वाले, माने शील तो शील है, पर आपके जैसा शील लगता है, शील गुण को भी आपने जीत लिया है। आपके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। आपके जैसा स्वभाव तो आपका ही है। और देखो तो सही, गोह गरीब गत ज्ञात हूँ, जेहि जीव न भखा को, पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को। निषाद जाति में, निम्न जाति में उत्पन्न होने वाला गरीब गुह, तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गुह गरीब गत ज्ञात हूँ, जीव जीव न भखा को। ऐसा कौन सा जीव है जो उसने न खाया हो? मांसाहारी, शिकार करके खाने वाला। ऐसे गरीब निम्न जाति में पैदा हुए निषाद को आपने अपना सखा बना लिया, सम्मान दिया। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने रामचरित्र में बड़ी सुंदर बात लिखी है। उनके भी 2 खंडों में रामचरित्र है चक्र जी का, पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर। उसमें महाराज जी उन्होंने लिखा है, चक्र जी ने, कि गुह निषादों के राजा नहीं थे, वे तो एक सामान्य निषाद बालक थे। और इसकी पुष्टि गुह गरीब, ये इस शब्द से उसकी पुष्टि। राजा कहीं गरीब होता है? राजा तो गरीब नहीं होता। तो यदि गुह राजा होते तो गरीब शब्द ये तुलसीदास जी यहाँ न लगाते। वस्तुतः वह सामान्य निषाद बालक थे। पर जन्मांतर ये संस्कार था। राम जी से आयु में 5 वर्ष बड़े थे निषाद राज। कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। माने जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने पिता से चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ लालजी का जन्म हुआ ये समाचार सुना। सारी धरती पे मिठाई बटी होगी तो श्रृंगवेरपुर में भी मिठाई पहुंची होगी। पूज्य बाबा जैसे भंडारे कराने वाले होंगे तो कहाँ कहाँ तक नहीं मिठाई जाके पहुंची होगी। मिठाई वहाँ पहुंची होगी। मिठाई खाने को तो मिली कि नहीं मिली? तो बालक गुह मचल गया अपने पिता से कि मैं भी दशरथ नंदन श्री राम का दर्शन करूंगा। तो उनके पिता ने कहा हम लोग कोल भील हैं, निषाद हैं, कहाँ महल में जाकर, रनिवास में जाकर
माताओं की गोद के लाला को देख सकते हैं, हम अभी नहीं देख सकते, इसलिए थोड़ा और बड़ा होने दो। अब वो बार बार हट करते कि हम तो देखेंगे राम जी को, हम देखेंगे राम जी को। बोले अभी तो उनका अन्नप्राशन हुआ है, अब उनका कर्णवेद हुआ है, अब उनका चूड़ाकरण हुआ है, तो अब चलो। अरे बोले अब तो जनेऊ हो गया, चले गए वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने, अब तो दर्शन नहीं होगा। और जब श्री राम जी पढ़ करके चारों भाई आ गए, समावर्तन हो गया, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब सब विद्या प्राप्त करके राम जी लौट के आए, तो अब अयोध्या में चारों लाल जी की शोभा यात्रा निकलनी है। गुरुकुल से पढ़ के आए, तो उस यात्रा का समाचार चारों ओर फैल गया। अब तो बालक निषाद मचल गए, नहीं अब तो हम जरूर जाएंगे, अब हम मान नहीं सकते हैं, अब तो हम अवश्य जाएंगे। राम जी कितने वर्ष के हैं? पढ़ के आए कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? राम जी 12 वर्ष के हैं, और निषाद गुह 5 साल और बड़े हैं, तो 12 5 कितने हुए? वो 17 वर्ष के हैं। किशोर बालक हैं, 16-17 वर्ष का किशोर होता है। तो अपने पिता से हट करके अनुमति ली और कहा नहीं मैं तो जाऊंगा ही, राम जी से मिलने जाऊंगा। ललक थी राम जी से मिलने की, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो महाराज जी बांस की खपचियों से एक तरकस बनाया गुह ने, और एक बांस की डलिया बनाई, उसमें वो तरकस रखा, जंगली रंग बिरंगे रंगों से चित्रकारी की, और सुकोमल मृग चर्म की जूतियां बनाई राम जी के। कैसे बनाई? नाप कैसे मला? बोले हम 17 वर्ष के हैं तो हमारा पैर इतना बड़ा है, तो हमसे 12 साल छोटे हैं तो उनका चरण इतना बड़ा होगा। अनुमान से चिंतन करके राम जी के चरण का, और अब कोई जूता बनाना थोड़ी जानते थे, पर भाव से बनाई, जैसी बनाई वैसी बना ली। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। महापुरुष तो भाव के भूखे होते हैं। भैया जी, कुंज बिहारी भैया जी, बुंदेलखंड के एक गांव में महाराज जी, हमारे महाराज जी भक्तमाली जी गए, तो वहाँ एक ब्राह्मण परिवार की बालिका ने क्या किया, बोले महाराज जी के लिए बनियान बनाएंगे, बनियान। तो महाराज जी गांव ऐसा था कि गांव में कोई दर्जी ही नहीं था, सिलाई मशीन नहीं थी। सिलाई मशीन की बात तो जाने दो, कपड़ा अमनिया करने के लिए, काटने के लिए कैंची भी नहीं थी गांव में। और उसको बड़ा भाव के गुरु जी को बनियान बना, और महाराज जी उसमें बनियान नहीं पहनते थे, ऐसी एक गांथी जैसी बांध लेते थे महाराज जी, फक्कड़ जैसी। वो ऐसी हमारी जैसी ब्रह्मगांथी नहीं, सामान्य सा कपड़ा, एक धोती के 2 गांथी बन जाती थी महाराज जी की। बोलो महाराज जी को ठंड है, एक लट्ठा का कपड़ा मार्किन का, और उसका तो उस बहन ने महाराज जी क्या किया, हंसिया होता ना, हंसिया से, वो कलम से तो उसमें चिन्ह बनाए काटने के, वो हंसिया से काट करके वो एक बनियान बनाई, सुई धागा से सिल के ना, वो पहनते बनियान वैसी। अब वो कोई नाप की तो थी नहीं, टेढ़ी बेड़ी थी, इधर से ढीली, उधर से ढीली, इधर से कड़ी। पर महाराज जी जैसे ही वो बनाई उसने और महाराज जी को दी, तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से उसको पहन लिया, और बहुत लंबे समय तक उसको, लोग कहें इसको ठीक कर दें, एक दर्जी भगत वाले ठीक बोले, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इसको छेड़ो मत, बहुत अच्छी है। सुर साधु चाहत भाव,
सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। भगवान और संत भाव के भूखे होते हैं। जूती बनाई और तरकस बनाया, और जंगली लोग जैसे बाण तैयार कर ले तो उस तरकस में कुछ बाण भी रखे, और एक डलिया से उसको ढक करके और अपने सिर पे रख करके जन समुदाय में बालक गोह खड़ा था, किशोर बालक गोह खड़ा था। जैसे ही राम जी का रथ सामने आया, बालक का प्रेम इस प्रकार से प्रेम बढ़ा, इस प्रकार से प्रेम जगा कि अब तो वो दौड़े राम जी के को अपनी भेंट अर्पित करने के लिए। अब वहाँ तो महाराज राजमार्ग के दोनों ओर चतुरंगिणी सेना लग रही थी, सिपाही थे, उन्होंने बेत बरसाना शुरू किया। पर बालक गुह चित्त तो राम जी के चरणों में है, तो कितने डंडे पीठ पर पड़े कौन गिनती करे। उसको परवाह ही नहीं कि मेरे ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। पर राम जी तत्काल रथ से उठ के खड़े हो गए, रथ को रोका, और जब राम जी ने रोका तो सारे सिपाही किनारे हो गए। आखिर तो श्री रघुनाथ जी मना कर रहे हैं, ज्येष्ठ राजकुमार हैं। तो दशरथ जी को लगा कि अपरिचित युवक आ रहा था, राम जी ने इस सिपाहियों को अपने कर्तव्य पालन से रोका, तो लगता है रामभद्र का परिचित होगा। तो दशरथ जी ने पूछा, रामभद्र, आपका इस बालक से परिचय? राम जी ने कहा, ये मेरा प्राण प्रिय सखा है। अब देखो, पहली बार देख रहे हैं, बातचीत तक हुई नहीं, और पिताजी को परिचय क्या देते हैं, ये मेरा प्राण प्रिय सखा है। आपका सखा है तो आने दो। पिताजी की अनुमति हुई, बालक गुह आया, रथ पर चढ़ा लिया राम जी ने हाथ पकड़ करके। अब वो बेचारा समझे नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो राम जी ने स्नेह पूर्वक कहा, देखो मध्य में इस रथ पर हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी विराजमान हैं, पहले गुरु जी को दंडवत करो, फिर मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम करो। गुरु जी और पिताजी को प्रणाम करवाया, और जब बालक गुह चरणों में प्रणाम करने लग गया तो राम जी ने प्रणाम नहीं करने दिया, छाती से लगा लिया और कहा, मित्रवर, तुम खाली हाथ नहीं आए हो, इस डलिया में क्या है, मेरे लिए क्या लाए हो? निषाद राज ने कहा, गुह निषाद ने कहा, प्रभो ये तरकस लाया हूँ और ये जूती लाया हूँ, आपके पगदासी लाया हूँ आपके चरणों में धारण करने के लिए। राम जी ने अपने चरणों में हीरे मणि मुक्ता से जटित और बड़ी सुंदर सोने के तारों की नक्काशी वाले मखमली जूते धारण कर रखे थे, उनको राम जी ने चरणों से अलग कर दिया और अपने मित्र निषाद गुह की जूतियों को धारण किया। स्वर्ण में तरकस को अलग पधरा दिया और उस बांस की खपचियों से बने तरकस को कंधे पर धारण कर लिया। कहा, मित्रवर, तुम्हारी भेंट मुझे बहुत अच्छी लगी है। और महाराज जी उसको अपने बगल में बिठाया। आज लोग हल्ला मचा रहे हैं, समरसता समरसता समरसता। अरे राम जी से सीखो ना समरसता। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, के ही खगेश रघुपति समलेखूँ। यात्रा संपन्न हुई। राम जी ने कहा, मित्र कुछ दिन तो अब महल में हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। रहेंगे? दशरथ जी ने कहा, रामभद्र, तुम्हें कोई संकोच न हो तो मैं तुम्हारे मित्र को कुछ उपहार देना चाहता हूँ जाते समय। अरे पिताजी, आपकी प्रसन्नता। तब दशरथ जी महाराज ने ही कहा कि श्रृंगवेरपुर का नरेश इस बालक को नियुक्त किया जाए। ये पुरस्कार में श्रृंगवेरपुर का राजा बनाया है, नहीं तो सामान्य बालक थे। और वाल्मीकि रामायण में बाबा, वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर बात आई है। जब राम जी वनवास के प्रसंग में श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं और गुह ने कहा कि भगवान, यह राज्य, यह महल, यह परिवार सब आपके चरण सेवक हैं, कोई चिंता की बात नहीं। 14 वर्ष के वनवास का समय आप यहीं व्यतीत कीजिए।
हम सबको सेवा का सौभाग्य दीजिए और आप वहीं चल करके विराजिए। राम जी ने कहा कि हे वत्स, हे मित्र, एक कर्तव्य बाकी है तुम्हारा। क्या? यहाँ राम जी ने जो कहा है वाल्मीकि रामायण में, राम जी ने कहा कि तुम जो कुछ स्वागत सामग्री मेरे स्वागत सत्कार के लिए लेके आए हो, ये स्वागत सामग्री मेरे पूज्य पिताजी के अत्यंत प्रिय जो अश्व हैं, घोड़े हैं, इन घोड़ों को ये सामग्री अर्पित कर दो। इससे मेरे पिताजी का सम्मान हो जाएगा। क्यों? अब प्रश्न है, वो सम्मान करना चाहता है राम जी का, पर राम जी सम्मान करवाना चाहते हैं पिताजी का। क्यों? क्योंकि श्रृंगवेरपुर नरेश तुम मेरे पूज्य पिताजी की कृपा से बने हो और ये पिताजी का रथ है और पिताजी के घोड़े हैं, इसलिए पिताजी के घोड़ों के सत्कार से पिताजी का सत्कार हो जाएगा और पूज्य पिताजी का सत्कार हो जाएगा तो हमारा सत्कार बाकी थोड़ी रह जाएगा। पिता के सत्कार से ही पुत्र का सत्कार है, गुरु के सत्कार से ही शिष्य का सत्कार है। अब गुरु जी के साथ कोई चेला जाए और सोचे कि गुरु महाराज को माला पहनाएगी, हमको क्यों नहीं पहनाई गई, तो वो तो महाराज चेला कहलाने के ही लायक नहीं है। गुरु जी का सम्मान ही शिष्य का सम्मान है, उसका आदर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं गुह गरीब गत ज्ञाति हूजे ही जीव न भखा को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। ऐसे गुह को मित्र का सम्मान ही प्राप्त नहीं हुआ, राम जी के विशुद्ध प्रेम का अधिकारी निषाद राज गुह बना। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को हम संपन्न करते हैं, क्योंकि आज पूज्य महापुरुषों का मंगलमय दर्शन होना है। हाँ, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपका कुछ आशीर्वाद। यहाँ जल्दी ला करके कुर्सी रखो भैया। एक वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदयार मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय। श्री राम राम राम। पूज्य व्यास मंचस्थ हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, हमारे श्री द्वाराचार्य जी महाराज, हमारे सभी संत वृंद इस पंडाल के अंदर तथा कुंभस्थ हरिद्वार कुंभ के सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, क्योंकि महाराज जी ने जो कहना था वो तो कह ही दिया, पर कहते कहते मुझे एक बात बहुत प्रिय लगी कि वह टोकरी, वह बना हुआ तरकश राम जी ने स्वीकार करके हृदय से लगा लिया। ये बहुत सच्ची बात है, क्योंकि हमारे गुह के हृदय में इतना गहरा चिंतन था, इतनी तद्रूपता थी, इतनी तन्निष्ठता थी, इतनी तन्मयता थी, तदाकारता थे, उसका परिणाम आज समाज के लिए
एक इतिहास। और मैं तो संत समाज के चरणों में सदैव प्रार्थना करता आया हूँ और करता भी रहूँगा और करता जाऊँगा, क्योंकि हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का तो डंके की चोट पर एक डिंडिम घोष है, सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणः। जितने हैं सबका अधिकार सब उन्हीं के तो हैं। बंधुओं, प्रणाम करके इसलिए कहना चाहता हूँ, संपन्नम नारायण स्मृति। साधु बनने के बाद यदि विस्मृति है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, बलराम नाम का व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। यह बात मेरा हृदय कर्म वचन मन स्वीकार करता है, क्योंकि जाए न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास हिये सो राउर निज गे। संतो, प्रार्थना है और मैं तो प्रणम ही आपको प्रणाम कर सकता हूँ, परंतु हृदय का एक दुख व्यक्त करता हूँ। कहते कहते कष्ट भी होता है, डर भी लगता है, क्योंकि संतों का एक अलग ही स्वरूप है, कौन समझ सकता है इनको। पर इतना जरूर कहता हूँ कि यदि गोविंद की विस्मृति है तो फिर कहाँ ठिकाना मिलेगा। आप जिस मंच से ये कथा सुन रहे हैं, हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी सदैव भगवत चर्चा रत रहते हैं, पर मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूँ, हमारे जीवन का सच्चा सार तो हरिनाम का। हमको हमारे वृंदावन में एक संत से परिचय हुआ, जहाँ 1.25 अरब हरिनाम विराजमान है। आप भी शरणागत आश्रम, हमको नाम महाराज दी, क्योंकि राम जी कब मिलेंगे, जब गुहे वहाँ आएंगे, पर नाम महाराज तो गुरु कृपा से सबको मिले हुए हैं। और राम नाम जपताम कुतो भयम, जपने वाले को फिर तो भय लगना ही नहीं चाहिए। और यदि भय लगता है तो कहीं ना कहीं बलराम के चित्त में कहीं संकोच है अथवा असाधन है, संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति है। आसक्ति के कारण भय लगता है, उसकी पूर्ति नहीं होती तो हमको भय लगता है। पर बंधुओं, गुह की तरह खुले हृदय से संतों की कृपा से लुढ़कते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी गोविंद की ओर दौड़ जाएं। जब तक ऐसी अवस्था नहीं है तो मैं तो प्रार्थना ही करूंगा, साधुता की सच्ची कुंजी वह बेहबलता, वह मूक स्वादनवत स्थिति, यथा ब्रज गोप का नाम वाली स्थिति मैं किन शब्दों से कहूं। मेरे मन की जो बात है, मेरा जो एक जैसे भी कहो अपने मन का जो भाव है, मैं कहने में चूकता नहीं। साधक का जीवन स्मृति में है, विस्मृति में नहीं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। अभी हमारे महाराज जी ने गुरुदेव का नाम लिया ना, तो मैं कहना चाहता हूँ, जब भी अकेले बैठते
तो राम जी के अलावा चर्चा ही नहीं होती। हमारी छोटी सी कुटीर है और 10 बाई 12 की, उसमें गणेश दास जी महाराज के भी प्रवचन होते थे, मथुरा दास जी महाराज के प्रवचन होते थे, रामानुज गुरु जी की साप्ताहिक कथा हुआ करते थे। कुछ भी नहीं, एक केला का पत्ता है, एक छोटी सी आसन है और भागवत सप्ताह भी है। ध्यान देना उस सरलता पर, उस उदारता पर, उस दयालुता पर। मैं तो उन्हीं संतों के चरणों का दास हूं। हम सो उन संगत संतन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान ते न्यारे। संतो, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करके कहता हूँ और विश्वास से आशा करके भी कहता हूँ, मेरी प्रार्थना यदि आपके कर्ण रंध्र तक पहुँचे तो मुझे कृपा करना। और आशा यही है, आप स्वस्थ चित्त से 21,600 श्वासों को लेते हो तो गुरुदेव की कृपा से कम 25,000 नाम तो प्रतिदिन होना ही चाहिए। और हमारे राजन जी बैठे, इन्होंने एक बार मेरे से पूछा, महाराज हरिनाम संकीर्तन, तो मुझे अपार खुशी हुई। मलुक पीठ में वो हरिनाम संकीर्तन की जब बात हुई तो मुझे लगा भूल को मिटाने वाले नारद भगवान की कृपा हो रही है। जहां हरिनाम है वहां हरि दूर नहीं है। हमारे बंगला भाषा के संत कहते, जेई नाम सेई कृष्ण भजो निष्ठा करी, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवय न राम, राम कृपा बिन सपनेऊ, जीव न लहे विश्राम। संतो, कृपा रखना परंतु विश्वास के साथ गोविंद चिंतन जरूर करना, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो न कोई। इन्हीं शब्दों के साथ सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।